जैसे मूर्ति बनाने के लिए एक सक्षम मूर्तिकार का होना जरूरी है, वैसे ही कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों का सहारा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चॉइस आपके हाथ में है। तपना तो पड़ेगा ही दोस्तों, जब तक तपोगे नहीं कुछ बनोगे नहीं। जैसे एक मिट्टी के बर्तन का बिना तपो कोई महत्व नहीं है, वैसे ही एक इंसान का बिना कामयाब हुए कोई महत्व नहीं है। ये दोनों ही बेकार है, तो तपना तो आपको पड़ेगा ही। एक बड़ी शानदार स्टोरी है, ध्यान से सुनना, ये आपकी जिंदगी में आपके हमेशा काम आएगी। एक मूर्तिकार को एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला और वो जंगल गया और वहां से दो बड़े पत्थर को लेकर आया। उसने एक पत्थर पर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने उस पत्थर पर छीने तोड़ का जैसे ही वार किया तो उस पत्थर के अंदर से आवाज आई, स्टॉप इज पेनफुल, स्टॉप इज वेरी पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। क्योंकि उस पत्थर को छीने तोड़े की चोट से दर्द हो रहा था। मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। उसने दूसरे पत्थर पर छीने तोड़े से वार किया और वार करते करते बोला, इट इज पेनिंग, यस इट इज पेनिंग बट यू कैरी ऑन, यस इट इज पेनिंग बट यू कैरी ऑन। मूर्तिकार बनाता गया बनाता गया बनाता गया और उसने एक बहुत ही शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। उस समय बाद जिन्होंने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था वे मूर्ति को लेने आए। वे उन्होंने मूर्तियों को ली और वे जैसे वहां से चले उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो छीने तोड़े की चोट नहीं सह सका था। उन्होंने मूर्तिकार से कहा, क्या हम इस पत्थर को ले आ सकते हो, ये आपसे बेकार है। मूर्तिकार ने कहा, यस ये मुझसे बेकार है, आप इसको लेके जा सकते हो, पर आप इसका करोगे क्या। तो उन्होंने कहा, जो भगवान की पूजा करने आएगा, जो भगवान के दर्शन करने आएगा, वो इस पत्थर पर नारियल को तोड़ेगा। वे अपने साथ उस पत्थर को भी ले गए। उन्होंने एक तरफ भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी और उन्हीं के सामने उस पत्थर को भी रख दिया। अब जो भी भगवान की पूजा करने आता, उनके दर्शन करने के लिए आता, वो उस पत्थर पर नारियल तोड़ता रहता। तो मूर्ति मुस्कुराई और बोली, अगर तू तब दर्द सह लेता तो तुझे अब दर्द नहीं सहना पड़ता। मैंने तो दर्द सहा 1 साल, अब तो दर्द सहेगा पूरी जिंदगी। आज कुर्बान करके भविष्य को निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य को कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके हाथ में है। जब आप अपना कदम कामयाबी को रखोगे तो कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे, तो विरोध भी करना जरूरी है। यस, जब तक विरोध नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कामयाब होने के लिए अपना पहला कदम रख दिया और अब कामयाब होना शुरू हो चुके हो। क्योंकि विरोध होना भी जरूरी है। आपने स्कूल में देखा है, ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखते हैं और व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक स्केच पेन से लिखते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रास्ट है, विरोध होना जरूरी है। अगर ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक चौक से लिखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। लिखाई क्यों जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो लिखा जाता है, तो फिर दिखाई नहीं देगा। इसलिए ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से और व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक स्केच पेन से लिखना जरूरी है, तभी तो वो पढ़ा जाएगा आसानी से। वरना अगर ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक चौक से लिखेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए कॉन्ट्रास्ट होना जरूरी है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप बहकावे में आ जाते हो लोगों की बातों पर। आपको बहकावे में नहीं आना है, आपको तपना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो ही। और आपको एक बात और बता दूं, कामयाब भी आप तभी होगे जब आप कामयाब लोगों के बीच बैठोगे, आप तभी कामयाब होगे। अगर आप कामयाब लोगों के बीच नहीं बैठोगे, उनकी बातें नहीं सुनोगे, तो हम कामयाब नहीं होंगे। जैसे आप क्लासमेट में स्कूल टाइम में कोई ना कोई बच्चा आपका ऐसा होगा जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होगा, तो टीचर उसे क्या करते थे, जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ने में तेज होते थे उन्हें भी उसके साथ बैठा देते थे, उनका आगे बैठा देते थे, ताकि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार होते थे, जो पढ़ाई में तेज होते थे, वो उस बच्चों को मोटिवेट करते थे, बच्चों को धक्का मार मार कर उसको भी अपनी तरह होशियार कर लेते थे। वैसे ही अगर आप कामयाब लोगों के बीच बैठेंगे तो वो आपको धक्का मार मार कर आपको भी कामयाब की सीढ़ी पर पहुंचा देंगे। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप आगे बैठना चाहोगे या पीछे, आप कामयाब लोगों के बीच चलना पसंद करोगे या नहीं। चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको तपना पड़ेगा और उसके लिए आपको कामयाब लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा। हमेशा उनकी बातें सुननी पड़ेगी, हमेशा उनकी बातों के बीच में रहना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। वे किस टॉपिक पे बात करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, वे रोज क्या सोचते हैं, उनका डेली वर्कआउट क्या है, सेम तुम्हें उनकी तरह ही सोचना होगा। तभी आप भी एक कामयाब इंसान बन पाओगे और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच पाओगे।
अगर आप नहीं चाहते अपना कामयाब बनना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे बैठ सकते हो। जैसे क्लासमेट में कोई स्टूडेंट ऐसा रहता है जो नहीं चाहता था, सोचता है बेकार है, मैं नहीं पढ़ूंगा, पीछे बैठूंगा, तो बहुत पीछे बैठते थे, ऐसे ही आप पीछे रह जाना। अब आपके ऊपर चॉइस है, आप जैसा हो वैसा चुन सकते हो। अगर आपको कामयाब होना है जीवन में तो आपको कामयाब लोगों के बीच रहना ही होगा। जैसे मूर्ति बनाने के लिए एक सक्षम मूर्तिकार का होना जरूरी है, वैसे ही कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों का सहारा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चॉइस आपके हाथ में है, अब आप सहारा लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चुनना चाहोगे क्या नहीं चाहोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर ले, ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो को आप देखना मिस ना कर दे। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ।